नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पालघर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले वाड़ा कोलम चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस बॉक्स में महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम कवर करते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। ये शहर भी आप याद रखेगा। फोर्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात शाहीन का नाम किस देश ने दिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है कतर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कतर की अगर हम कैपिटल की बात करें, कतर की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है दोहा। कतर की अगर हम करेंसी की बात करें तो कतरी रियाल। कतरी रियाल ये क्या है? ये करेंसी है कतर की। बांग्लादेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ओमान की अगर हम कैपिटल की बात करें, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ईरान की अगर हम कैपिटल की बात करें, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कतर। थर्ड क्वेश्चन, विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। वर्ल्ड एनिमल डे ये हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 4 अक्टूबर। अक्टूबर 2021 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अबी अहमद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नजीब मिकाती की बात करें, नजीब मिकाती को लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया गया। स्टीफन लोफेन इनको स्वीडन का प्रधानमंत्री बनाया गया। फूमियो किशिदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है अबी अहमद। इथियोपिया की अगर हम कैपिटल की बात करें, अदीस अबाबा ये कैपिटल है और करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर ये करेंसी है। फिफ्थ क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में है? बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेघालय की कैपिटल की बात करें, मेघालय की कैपिटल आप याद रखेगा शिलोंग। शिलोंग जो है ये मेघालय की कैपिटल है। एक पॉइंट और याद रखेगा आप, रेबेका वेनेसा सूचियांग को मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मेघालय। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर 2021 में गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने की एक अभिनव परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी है मेहतारी दुलार योजना, ये भी आप याद रखेगा। सेवंथ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? इस मिसाइल का नाम क्या है? सिरकॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। रशिया की अगर हम कैपिटल की बात करें, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। सेवंथ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रशिया। एट्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है? वैसे तो इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब महाराष्ट्र का करंट अफेयर कवर किया था वहां पे कवर किया था इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के रूप में, मतलब इनका जो अध्यक्ष है उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसको चुना गया है? बताइए। 10th क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सहदेव यादव। सहदेव यादव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11th क्वेश्चन,
अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने झीलों के संरक्षण के लिए विशेष सेल का गठन किया है? तो बताइए 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो देखो, इन्वायरमेंट को देखते लिए, इन्वायरमेंट को मतलब बैलेंस करने के लिए सिक्किम की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 13 क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के 31वें जिले का उद्घाटन किया। इस नए जिले का नाम क्या है? इस नए जिले का नाम है विजयनगर। यानी 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, विजयनगर। अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम सरकार ने मिशन वसुंधरा इसको लॉन्च किया है। अब इस बॉक्स में ये आसाम का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया गया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए 15 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर। हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस ये मनाया जाता है। अक्टूबर 2021 में कैबिनेट ने भारत में कितने मेगा एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मोंग फ्रूट की खेती पहली बार स्टार्ट की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2021 में मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? देखो, ये निर्यात की गई किस देश को? बहरीन को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और कहां से की गई? ये की गई पश्चिम बंगाल से। बहरान की आप कैपिटल याद रखेगा, बहरीन की जो कैपिटल है ये है मनामा। और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य से ये एक्सपोर्ट की गई? तो ये पश्चिम बंगाल से एक्सपोर्ट की गई। अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जा रहा है? ये 9 दिनों का फेस्टिवल है और ये तेलंगाना में मनाया जा रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की इंपॉर्टेंट स्कीम भी है दलित बंधु योजना, इसको भी आप याद रखेगा। तमोर पंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी न्यूज में थी। तो बताइए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट स्कीम क्या है? मेहतारी दुलार योजना। किस राज्य की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी? कोविड-19 को रोकने के लिए इस मिशन को चलाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। यानी 21वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 22nd क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पीएल हरनाथ। पीएल हरनाथ को पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? घना। घना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। घना की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल आप याद रखेगा अकरा। अकरा जो है ये घना की कैपिटल है। और घना कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। 24th क्वेश्चन, सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब स्थापित करेगी? यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब को स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 75 टोटल। तो 24वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 75। अक्टूबर 2021 में किस देश ने फुटबॉल के यूरो 2024 टूर्नामेंट के लोगो का अनावरण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है? यूरो। देखो, कैपिटल और करेंसी दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य है सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो बताइए ये फैसला अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित होगी। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस
गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो 28वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2021 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इंडियन एयरफोर्स डे। ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका इस बार 89th फाउंडेशन डे ये सेलिब्रेट किया गया 8 अक्टूबर 2021 को। माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये बताइए ये किसने लॉन्च किया है? तो देखो ये लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यानी 30वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सर्बानंद सोनोवाल। अक्टूबर 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाही को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो बताइए 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, क्रोएशिया। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ज़ैग्रेब, ज़ैग्रेब जो है ZAGREB, ये इसकी कैपिटल है क्रोएशिया की। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में राष्ट्रीय व्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 33वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश। और इस बॉक्स में ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे लिखा गया है, जिसको आपको खुद ही कवर करना है। अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने कितने समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क के बीच 4 समझौते ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अक्टूबर 2021 में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। काठमांडू जो है ये नेपाल की कैपिटल है। और पिछले क्वेश्चन में जो हमने डेनमार्क पढ़ा था उसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। अक्टूबर 2021 में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 36वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो देखो ये पुरस्कार 2 लोगों ने जीता है, एक तो दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, यानी ए और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य ने भावांतर भरपाई योजना के तहत खरीफ सीजन 2021 से बाजरा को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना और प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको भी लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस घोषित किया गया था? तो 40वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 2015 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने राजस्थान में ग्रामीण विकास पहल के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस बॉक्स में राजस्थान का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है, इसे आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। किसने अक्टूबर 2021 में जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 42वें क्वेश्चन का BC पटनायक, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजला बोंते रमजाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 43वें क्वेश्चन का टूनिशिया, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये 43rd क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेबेका वेनेसा सूचियांग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का मेघालय, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेता कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो उत्तर प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 46वें क्वेश्चन का लेह, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेह। अक्टूबर 2021 में सर्बानंद सोनोवाल किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं? तो आसाम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया है? तो 48th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, चाचा चौधरी। भारत किस देश के साथ
4 से 15 अक्टूबर 2021 तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 49th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, श्रीलंका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 50वां क्वेश्चन, किस राज्य मतलब कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 50वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, नागालैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने अक्टूबर 2021 के अभी तक के 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। पार्ट सेकंड इसका अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम और 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर किसी ने अक्टूबर 2021 का डेली करंट अफेयर कवर नहीं किया है तो वो इस क्लासेस को मतलब ये जो 2-3 पार्ट आएंगे इनको आप कवर कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।